मॉर्निंग साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए क्लास 12 आर्ट्स सब्जेक्ट का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर आया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है बाबू? पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, आप लोग का चैप्टर है, पहले चैप्टर देख लिया जाए। ईंट मानके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कौन सा सभ्यता बाबू? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता जो पहला जो चैप्टर है आपका हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन ध्यान से समझा जाए। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आप लोग बताइए बाबू कि सिंधु घाटी जो सभ्यता में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो किस धातु से अपरिचित थे, यानी किस धातु को उनको ज्ञान नहीं था। आपका ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो आप लोग बता दिया जाए, तुरंत कमेंट में आंसर बताया जाए। ठीक है जी, इसके आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बाबू लोहा, लोहा का ज्ञान। इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा। इसका क्या करेक्ट होगा बाबू? लोहा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है जी, लोहा धातु से अपरिचित थे लोग। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? आप लोग बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? ऐतिहासिक काल की, अधैतिहासिक काल की, पूर्व ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइए आप। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा ऐतिहासिक काल में वो सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन तुरंत आप लोग का टेस्ट ही लिया जा रहा है। देखिए एक तरफ से आप तुरंत आंसर दीजिए, इसमें जो सही आंसर होगा तो आपको पता चल जाएगा। ध्यान दिया जाए, धौलावीरा किस राज्य में है? ठीक है जी, तो धौलावीरा आप लोग कमेंट बताइए, धौलावीरा कहाँ है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। ठीक है जी, तो धौलावीरा हमारे देखने से गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता आप लोग को ऑप्शन क्या दिया? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है बाबू? पूर्व पाषाण काल युग के, कि नव पाषाण युग के, कि लौह युग के, कि कांस्य युग के? दोस्तों क्या होगा आंसर? तो सबको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है बाबू कांस्य युग की सभ्यता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? कांस्य युग, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को अवशेष किस वर्ष मिले थे? ठीक है जी, यानी राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का जो अवशेष मिला था, कब मिला था? 1922 ईस्वी में। कब? 1920, 1921, 1922, 1927। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके तुम जल्दी से बता देता बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1922 ईस्वी में वो क्या बोला जाता था, वो अवशेष मिला था उनको। किसको? राखलदास बनर्जी को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त है? ठीक है जी, सिंधु घाटी में जो विशाल स्नानागार है, यानी नहाने वाला जो हुआ था, ठीक है जी, वो कहाँ है? वो आपको कहाँ है बाबू? हड़प्पा में है, कि मोहनजोदड़ो में है, कि कालीबंगन में, कि लोथल में? तो जल्दी कमेंट करके बताओ तो बाबू। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है जी, मोहनजोदड़ो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, क्या होता है बाबू? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। इतना हल्का सवाल बाबू, तुरंत कमेंट करो, जल्दी जवाब दो। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में बताइए जल्दी। इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मृतकों का टीला। ठीक है जी, मृतकों का टीला होता है। ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतत्व के अंतर्गत में से कौन सा एक नहीं आता है? ठीक है जी, तो प्रतत्व के अंतर्गत में से कौन नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है, सिक्के, अभिलेख, अनुवासी। ठीक है जी, तो हमारे देखने से यहाँ पे साहित्य जो है ना, ये नहीं आता है। साहित्य जो है ये हमारे का साहित्य जो है तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है,
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़का नगर जो है, कौन सा शहर है सबसे बड़ा शहर? कमेंट में बताइए बाबू, मोहनजोदड़ो है कि कालीबंगा है कि लोथल है कि रंगपुर में है? तो सबसे बड़का जो नगर शहर था वो यही था, मोहनजोदड़ो ही था दोस्तों। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम को, कि दयाराम साहनी को, कि लॉर्ड डलहौजी को? ठीक है, कमेंट में जल्दी आंसर बताइए इसका। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।